औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बेहतरीन हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। वो हदीस इस तरह है जैसा कि सूरह फातिहा यानी कुरान का नाम जैसा कुरान है उसी तरह और शिफ़ा अल-शिफ़ा भी है। कुरान का और एक नाम भी अल-शिफ़ा है, यानी शिफ़ा देने वाली चीज़, शिफ़ा देने वाली कुरान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से सूरह फातिहा ऐसा सूरा है माशाअल्लाह, बिच्छू के जहर से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजात पा सकते हैं। तो वैसा सूरा है अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा। क्योंकि हमारे जमाल खान जैसा के भद्राचलम में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं 2 दिन, पीर के दिन और मंगल के दिन। तो उनसे मैं मुलाकात करने के लिए जा रहा था, तो भद्राचलम जा रहा था तो रास्ते में ट्रेन में तो एक औरत को पैरालिसिस हो गया था, यानी सीधे हाथ को पैरालाइज मारा था। तो उसी वक्त में ऐसा टाइट हो रहा था हाथ, डब्बे में जो बैठे थे तो देखा नहीं जा रहा था। तो ऐसा सिचुएशन था, तो औरत लगड़ रहे थे और आको वो जो बेंड हो रहा था हाथ, वो अंगलियाँ आकड़े जा रहे थे, तो उसको सीधा करके लगड़ने में बहुत बड़ा मुश्किलात हो रही थी। तो ये सिचुएशन देख के मैं सूरह फातिहा 7 बार पढ़ा, जैसा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस आती है, 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर जहाँ बिच्छू काटा है वहाँ पढ़ के दम करने से तो बिच्छू का जहर का दर्द भी चले जाता है। तो इसी तरह मेरे को वो हदीस याद आई और सूरह फातिहा 7 बार और आयतल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये एक बार, वो 7 बार सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये 7 बार और आयतल कुर्सी 1 बार। ये पढ़ने के बाद उनके फूंक मारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन लगड़ना, तेल लगाना, ये दम करना, ये सब पूरा आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत फिर सीधे हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इतना खुश हुआ मेरा जान। तो ये पढ़ के यानी उनके सामने ज़ोर ज़ोर से तो नहीं पढ़ा, मैं अपने आप थोड़ा पढ़ लिया और आको दम करने लगा, फूंक मारने लगा औरत की तरफ इशारा करके। तो अल्लाह के फजल करम से आधे घंटे में वो जो पैरालिसिस हाथ का हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया अल्लाह के फजल करम से। तो इसी तरह मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे जमाल खान, डॉक्टर जमाल खान से हम लोग मिलने आए हैं। अभी इंशाल्लाह एक 5-10 मिनट उनसे ही बात करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। जमाल खान से बात करने के बाद आपको ये बात भी समझ में आती है सूरह फातिहा क्या चीज़ है, क्योंकि बीमारी देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और शिफ़ा करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लिहाजा हमें ईमान अल्लाह के ऊपर रखना चाहिए, ना कि ये तागें के ऊपर हो, ना पलितां के ऊपर हो। हाँ, बहुत से आदमी क्या है पलिते लिख के देती हैं या तागे बन लेते हैं हाथ को, गले में, ये सब बेकार चीज़ा है, ये सबको मालूम है। उसके बावजूद भी मेरे दादा परदादा करते थे, लिहाजा हम भी कर रहे हैं बोल के ऐसे बहाने लगाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लिहाजा सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर यकीन करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही शिफ़ा देने वाला है, वही बीमारी देने वाला है। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए इंशाअल्लाह हमारे जमाल खान से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज 29 तारीख़ और 5वां महीना 2023 यानी 23। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को जमाल खान साहब यानी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। आज उनसे हमें बात करेंगे कि इंशाअल्लाह और ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है और अल्लाह उसके रसूल क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से हमें बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत बनाने के वास्ते भेजे हैं, लेकिन इंसान दुनिया के अंदर फंस गया है। आमाल के अंदर माल रखा हुआ है, लोग खाली माल को तलाश करते अमाल को छोड़ दिए। इसीलिए आज उम्मत के अंदर जोड़ ख़त्म हो गई। हर इंसान मसलकें अलग अलग, जमातें अलग अलग, इसके हिसाब से ये करते हैं। तो अल्लाह ताला का हुक्म है, बीमारी आ गया तो सदका दो। मैं इलाज सदका के बगैर मैं मेरी कुर्सी में नहीं बैठता।
और मैं अल्लाह ताला से ये मदद चाहता, या अल्लाह ये कलम तेरे हुक्म से चलेगा, ये कलम तेरे हुक्म से चलेगा और दवाई तेरे हुक्म से इंसान को और इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएगा। दवाई यहाँ तक दवाई के अंदर या तो मेरे अंदर कोई सलाहियत है या दवाई के अंदर असर नहीं है, ताकि सलाहियत देने वाला अल्लाह ताला और दवाई के अंदर असर देने वाला भी अल्लाह ताला, बीमारियों को भेजने वाला भी अल्लाह ताला, बीमारियों का शिफा कराने वाला भी अल्लाह ताला। इसीलिए इंसान को ये समझना है, जैसा कि अल्लाह ताला जो है पानी के ऊपर ज़मीन को बिछाया, हवा के ऊपर छत को खड़ा करा, एक ही सूरज के जरिए पूरी दुनिया को रोशन और गर्मी दे दिया, और रात के वास्ते अल्लाह ताला जैसा चांद और सितारों का बनाया। मैं हकीम हूँ, लुकमान हकीम के नुस्खों को इस्तेमाल करता, अल्लाह के ऊपर यकीन के साथ बनाता, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक मैं लोगों को दवाई देता, ताकि दवाई ऐसी चीज़ है यकीन से बनाना, अल्लाह ताला यकीनों के मुताबिक अल्लाह के फ़ैसले हैं। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सब दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं ये सब आदम हवा के औलाद है और उम्मत मोहम्मदिया है। इसीलिए जोड़ना, कैंची का काम मत करो और सुई का काम करो, जोड़ने का काम करो। मज़हब नहीं है, मज़हब नहीं है, सिर्फ जो मज़हब दो ही है, औरत मर्द और अमीरी और गरीबी, ये दो चीज़ है। हम सब आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तिब्बी नबी भी जदीद साइंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बहुत से नुस्खे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इलाज करने का तरीके बताए, कुरान से और हदीसों से बताए हैं। और इस नुस्खों को अल्लाह की मदद लेते हुए हर बंदा जब कामयाब हो जाता, वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े और फजर की अव्वल वक्त में अज़ां के फौरी सुन्नत पढ़े, 40 पर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और 3 मरतबा दरूद शरीफ, 3 मरतबा इखलास का सूरा पढ़ के फिर अल्लाह से मदद मांगे। फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, फिर इशराक की नमाज भी पढ़े, फिर अल्लाह से मदद ले। ऐसे इंसान के वास्ते अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत बनाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते हैं, मेरे सहाबा सितारों के मानिद है, ये कभी तुम इत्तबा कर लो फला तक पहुँच जाओगे। आज हम फिरकों में बटे हुए, आज हम दुनिया के नज़र में जलील बन चुके हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के अहकाम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी कामयाब देंगे, आखिरत में भी कामयाब देंगे। सर एक सवाल मेरा, आपके वीडियो में देखा हूँ बीपी और शुगर थायराइड कुछ बड़ी बीमारी नहीं, और इसके अलावा हार्ट का भी बीमारी नहीं बोले थे, इतना कॉन्फिडेंस क्या है साहब? तो बीमारी देने वाला कौन है? बीमारी देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह से मदद मांग के साहबा ने मरा हुआ खच्चर को उठा लिए, क्या बीमारी उससे बड़ा है? जिंदा है तो जिंदा इंसान के अंदर से बीमारी निकालना। और जैसा कि बंद चक्की को चला दिए और 2 रकात नमाज पढ़ के उन अपने जगह में बारिश का उगा लिए और फसलों को करा लिए, जिस चीज़ के अंदर उम्मीद भी ना था लेकिन उम्मीदों को जगह जगाए। ये पूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें हैं। बीमारी मेरे हाथ में कोई शिफा नहीं होता, बीमारी शिफा करने वाला रब्बुल आलमीन है और उनके ज़रिए से बीमारी शिफा होता। मेरी दवाई के अंदर कुछ भी नहीं, मैं दुआ करके बैठता, पेन के अंदर दुआ करके, या अल्लाह ये पेन तेरे हुक्म से चलना, मेरे हुक्म से नहीं। दवाई बनाते वक्त मैं बताता, ये तेरे हुक्म से लोगों के अंदर ये काम करना और हिदायत भी देना, सेहत भी देना, तंदुरुस्ती भी देना, लेकिन मेरी मर्जी कुछ भी नहीं चलती। मैं तो सिर्फ एक मिट्टी का डेला हूँ, या सांस अंदर चले गया, थोड़ी देर का रुक गया, मैं लाश बन गया, बाहर चल गया, अंदर ना आया, फिर भी लाश बन गया। इसीलिए इतना यकीन के साथ है बीमारी को देना और शिफा का देना। अल्लाह यही दुआ करता, मेरी दवाइयों का अंदर असर ख़त्म करता, मुझे दुनिया से उठा ले, मेरे दवाइयों का अंदर असर रखता तो दुनिया में चला ले। मैं सिर्फ तेरी जो बड़ाई और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करते हुए लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के वास्ते जीना है तो मुझे दुनिया में रख दे, वरना मुझे दुनिया से उठा ले, मेरी दुआ है। अल्लाह जज़ाय खैर दे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे। अल्लाह का फजल करम से नमाज़ पढ़ना है हमारे को, जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी काटेंगे तो इंशाल्लाह बीमारी भी नहीं आती। और आपको बीमारी देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और शिफा करने वाले भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल के हमारे डॉक्टर साहब बोले। माशाल्लाह बेहतरीन बात है, अल्लाह जज़ाय खैर दे।